मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, आपके घड़ी के बज चुके हैं जस्ट 7 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। ऑलरेडी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। सो यहाँ पे गाइज ऑलरेडी आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया जा रहा है। सो पहले ही आपको क्लियर करा दिया गया था। कोई भी डाउट्स हो अभी के अभी लाइव सेशन से जुड़िए, और एक चाहे ऑर्डर समझिए गाइज, चाहे रिक्वेस्ट समझिए, कुछ भी हो, अपनी इस फैमिली के साथ ऑलरेडी जिस तरह से अपने मेन चैनल पे आप जुड़े हैं उसी तरह से यूनियन क्लासेस अपनी इस फैमिली से भी जुड़िए और अपना प्यार और साथ दीजिए, जिससे कि अपनी यह फैमिली भी आगे नाव चल सके, जिससे कि नाम रोशन हो और ये भी हो कि नहीं कि ये स्टूडेंट्स मतलब कि समथिंग्स जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से पढ़ के आगे बढ़े हैं, नहीं लगे, कम से कम आप भी सोचें कि नहीं हम इस चैनल से पढ़े हैं। कभी भी हम ऑलरेडी इस चैनल को ये नहीं समझते हैं कि ये एज आप सब्सक्राइबर हैं, जी नहीं, एज अ फैमिली मेम्बर समझते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने इस फैमिली को ऐसा कुछ करिए कि ये आगे डेवलपमेंट करे और आपका भी नाम रोशन हो, साथ साथ नॉलेज भी अचीव कीजिए। फ्री PDF नोट्स पाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री क्विज मिल रहे हैं, फ्री आपको टोटली सिलेबस मिल रहे हैं, सब कुछ सेशन से यार आपको फ्री मिल रहा है। सो ऐसे बड़े चांस से बिल्कुल भी पीछे आप लोग ना हटिए। सो चला जाए फिर स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे 31 क्वेश्चंस क्या होता है, आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करना है, सिर्फ यहाँ पे बने रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको एंड तक बताते चलेंगे। और जो भी गाइज देखते हैं यहाँ पे एंड टोटली आप लोग जुड़े हुए हो लेकिन सेशंस को यार थम्सअप नहीं करते हो। सो एक बात हम करेंगे कि सेशंस को थम्सअप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्सेज और सेशन से स्टूडेंट्स जुड़ सकें और नॉलेज अचीव कर सकें। चलिए गाइज, क्वेश्चंस क्या होता है कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को, मतलब कि ये जो है ये अनमैनेजमेंट है, समझ रहे हैं, अव्यवस्थित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है, हिंट कर रहा है खेल से, तो NABMOADINT, तो क्या होगा लास्ट अक्षर DOIN। सबसे पहले तो गाइज आपको ये बनाना है कि क्या चीज़ बनेगा, जो बनेगा वही करना है। चलिए गाइज, फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। वेल डन गाइज, देखते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे आपका बनेगा खेल से संबंधित ना, बैडमिंटन। आपका बनने क्या वाला है, बैडमिंटन। तो लास्ट अक्षर क्या हुआ, यन। यन इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म हो गया, चला जाए आगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। जितने भी साथी कर रहे हैं ना, यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जाता है। देखिए, ये कभी मत सोचिए आपकी मैम यहाँ पे लाइव चैट नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का लाइव चैट पढ़ा जाता है और देखा भी जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तुरंत सॉल्व कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से पूछिए, और उसके बाद आप यहाँ से जुड़िए, मेन कमेंट बॉक्स कीजिए, कुछ भी समथिंग्स आप पूछिए ज़रूर। इसमें क्या है, दिए गए शब्द में हर अक्षर की संख्या, जो भी अक्षर है मतलब हर अक्षर की संख्या हर विकल्प में दी गई है। जी बिल्कुल, ये सारा टोटली दिया गया है। सही विकल्प का चुनिए, मतलब कि कौन सा अक्षर कितनी बार आया है इस वर्ड में वो करना है। कमीशन दिया गया है तो इसी में आपको नाव चूज करके बताना है। चलिए गाइस, देखते हैं बहरहाल कितने गाइस चूज करते हैं। जी बिल्कुल, अगर सी की सबसे पहले सी दिया गया है, सी कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है, C1 ले लेते हैं। ओ आपका 2 टाइम्स आया है, यम डबल टाइम्स आया है। आई की बात किया जाए, ये भी 2 बार आया है। डबल यश, ये भी 2 बार। यन की बात किया जाए, ये भी डबल बार आया है कि नहीं आया है, एक ही बार आया है जी, इसलिए यन 1 टाइम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और सब में C1 ओ 2 बार नहीं है, ओ 1 बार है, कट गया। ओ 2 है तो यम 2 है, आई 2 है, यश 2 है, यन 1। बट C2 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कट गया। ये तो O से कटा, ये C से, और यहाँ पे C1 टाइम्स है, चलिए 2 टाइम्स है, यम भी 2 टाइम्स है, आई भी 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स, लेकिन यन 2 टाइम्स नहीं है। देख रहे हैं, यन 1 टाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, एक सेशंस को थम्सअप भी यार साथ साथ करते चलेंगे। चलिए, होता क्या है, सबसे पहले आप निर्देश जरा पढ़ लीजिए। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 तक, इट्स मीन 33 से 36 तक। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कहने का मतलब है प्रथम अर्धांश को, ये देखिए
ये हुआ जस्ट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ये है आपका अपोजिट साइड। और ये क्या है, यही तो होता है ना, ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद यन स्टार्ट होता है, ये रियली है, ये रियली है, जो है वो सात्विकता है। कहने का मतलब तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिख दिया जी, बिल्कुल यन से लेकर के जेड तक रियलिटी फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन क्या होता है, चला भैया क्वेश्चन पे भी अपना ध्यान दो। चलिए ये आप अपना देखते रहेंगे, ये बिल्कुल ये पोजीशन देखते रहेंगे। 33 क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि बाएं से सातवें अक्षर, ये देखिए लेफ्ट यही है, बाएं से सातवें अक्षर, एक सेकंड ये थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, मतलब बाएं सातवां, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, सातवां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, तो आगे ही तो बढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, अक्षर क्या होगा, LCBQ ऑप्शंस दिए गए। अब तो आप कर लेंगे ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं भैया, बी ही तो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ मैटर। चलिए इसे रिमूव करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया क्या गया, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका परिवर्तन नहीं होगा। ये इन पोजीशन से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा कौन सा अक्षर है जो पोजीशन मतलब उसका चेंज नहीं होगा। अगर आप देखें, चलिए गाइस क्वेश्चंस देख लीजिए, मतलब कि आपके दिए गए हैं MLEG, आप ऑप्शंस बताते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 34 में जी बिल्कुल, जी ही नहीं चेंज होगा। अगर बात किया जाए कि जी, तो जी नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 नंबर पे आता है, अगर ए से भी काउंटिंग करें तो ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, ये भी 7 नंबर पे, इसलिए ऑप्शन जो होगा जी इज द करेक्ट आंसर। चला जाए आगे, कोई दिक्कत, इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स। गाइज कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत के तुरंत अपना डाउट्स क्लियर कीजिए, यहाँ पे सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बात किया जाए 36। सो 36 क्या होता है, क्वेश्चंस दिया गया है आपका, एक सेकेंड, ये रहता है 36, क्योंकि 33 से 36 तक बात हुई थी। तो यहाँ से क्या है कि बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14 अक्षर क्या होगा, इट्स मीन 22 माइनस 14, ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी। ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8 बचता है, इसमें से कुछ नहीं, मतलब कि 8वां अक्षर क्या होगा। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। 36 8वां अक्षर क्या होगा, मतलब कि छठा, एक सेकंड, 14 माइनस, आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि है क्या चीज़, बाएं से 22वें अक्षर, अगर ध्यान दें कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, ये क्वेश्चन है आपका। 35 एक सेकंड छूट गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं। चलिए तो बाएं से 22वें अक्षर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, उसके बाद फिर 14 अक्षर यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यफ आ क्या रहा है आपका, यफ ही तो आएगा, मतलब कि पहले इस साइड 22 गया, इस साइड 14 आएगा, तो बचता क्या है, यफ बचता है। टोटली क्लियर हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए यफ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या लगाएंगे, यफ इज द आपका करेक्ट आंसर, ये रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और है, जरा एक क्वेश्चन मतलब कि और देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि बाएं से 19वें अक्षर, बाएं 7वां अक्षर, मतलब बाएं से 19वें अक्षर बाएं 7वां अक्षर, तो 19 + 7 ऐड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एक सेकंड 26, समझ में आया। सो 26 हो जाएगा ये। टोटली 26 कौन सा अक्षर होता है, अरे भैया कितने अक्षर होते हैं ये तो कन्फर्म है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ से। तो कौन सा अक्षर बनेगा, क्योंकि अगर कंफर्म हो आपको कि नई श्रृंखला का जो होता है 12वां अक्षर वो 12 अक्षर होता है, मतलब कि नई श्रृंखला का,
और वास्तविक श्रृंखला का क्या हो जाएगा, 14 - 12 हो जाएगा, जो कि छठा अक्षर होता है। समझ रहे हैं, छठा अक्षर आपका क्या होगा, बी पोजीशंस होगा। मतलब कि जब बताएगा ये, मतलब कि नई श्रृंखला के जो पोजीशंस बनेगा वो अलग कुछ बनेगा। ध्यान दे रहे हो आप सभी। इसलिए बी जब बनेगा तो इसमें बी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आ गया कंडीशन। चलिए, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 की अगर बात किया जाए कि बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। अगर आप ध्यान दें, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। शब्द में अक्षरों के क्रम को बिना बदले, जो उसका अक्षरों का जो क्रम है वो विदाउट चेंज किए हुए तथा एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर ये देखिए बिहाइंड दिया गया है तो इसको जो है अक्षर को बिना चेंज किए हुए सिर्फ तो सिर्फ हर अक्षर को एक ही बार लाएं तो कितने बार ला सकते हैं। चलिए गाइस, कितने मतलब कि स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द, अक्षर की बात नहीं हो रही है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं। सिर्फ माइंड लगाना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। जो भी गाइस माइंड लगा लेंगे बहुत बढ़िया। दो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक आपका बी हो गया, एक हिंद हो गया। समझ में आया? एक ये दो बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। समझ में आ गया फैक्ट। चलिए, तो अब यहीं पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है ये क्या है, फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त। फ्रेंड मतलब दोस्त। शब्द में अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है। एक अक्षर की बात किया जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अक्षर दिए गए हैं। इन 6 में से एक सब्सट्रैक्ट होगा, 5 बच जाएगा। मतलब कि 6 - 1 = 5, यही तो बचेगा ना। तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। कुछ नया शब्द जो बनता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा है, आखिर अक्षर कौन सा है कि जो कि बदल देगा पूरा रूप ही। मतलब कि कोई टीम है, कोई टीम में 6 पर्सन हो, एक निकाल दिया जाए, पता लगे वही एक ही मेन हो तो बचे वाले 5 क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, शब्द ही चेंज हो जाएगा। कहेंगे ये खेल नहीं खेल सकते भैया, चलिए कोई दूसरा खेल खेलते हैं। चलिए जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आर निकल जाएगा। अगर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताएं तो आर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, कैसे? तो ये बचेगा FIEND, ये बचेगा। आर अगर निकाल दिया जाए तो फ्रेंड मतलब क्या होता है, दुष्ट। ये दुष्ट होता है, यही बचेगा। समझ में आ गया? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। यार जब समझ में आ रहा है सेशंस को थम्स अप भी करते चलो ना, उसमें क्या दिक्कत है। सेशंस को चलिए थम्स अप भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, धीरे धीरे आप लास्ट के कागार पे भी पहुंच रहे हो, डोंट माइंड, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फाउंडेशन, समझ रहे हो? फाउंडेशन शब्द के तीसरे, यानी कि चलिए एक सेकंड, जो है वो अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तीसरे, पाँचवें, जी बिल्कुल पाँचवें, छठें मतलब कि तीसरा, पाँचवां, छठवां, सतवां, आठवां अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनता है। मतलब कि UDATI, इससे कोई कौन सा है, तीसरा, उसके बाद पाँचवां, फिर छठा TI, सही है, शब्द बनता है। तो उस शब्द का प्रथम अक्षर ज्ञात कीजिए। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो यक्ष उत्तर पर। मतलब कि कहने का मतलब गाइज ये है, कह रहा है, एक सेकंड देखिए, कि इन सब से, इससे टोटली एक सार्थक शब्द होगा आपका, और वो सार्थक का पहला अक्षर क्या होगा वो ज्ञात करना। अगर सार्थक नहीं बना पाता है तो निरर्थक बनता है तो यक्ष पे लगा देते हैं, है ना, यही चीज कह रहा है। लेकिन अभी आप चेक नहीं किए हो ना, पहले चेक तो कर लीजिए। 39 जी बिल्कुल। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये आप बता दीजिए, लाइव चैट करके तुरंत के तुरंत बताइए। अब इसी से चलिए हम बनाते हैं। इससे अगर बनाएंगे AUDIT, चलिए ये हम बना दिए ऑडिट मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। एक सेकंड इसे रिमूव करो पहले। इससे क्या बनेगा, लेखा परीक्षा। एक सेकंड, लेखा परीक्षा। तो बना कि नहीं बना, तो पहला अक्षर ए हुआ कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने गाइस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हो। बहुत बढ़िया है,
इससे लगता है ना कि आप इस चैनल से पढ़ के आए हो, गर्व होता है कि नहीं होता है। चलो फिर क्या है, अब मतलब कि 4D क्वेश्चंस आपको देखना है, 4D क्वेश्चन। चलिए 4D क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखेंगे, 4D क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ड्रीम मतलब क्या होता है, स्वप्न होता है। ड्रीम मतलब स्वप्न। शब्द में 2 अक्षर ऐसे हैं, मतलब कोई भी 2 अक्षर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, टोटली 5 अक्षर हैं। अब इसमें से कोई 2 अक्षर ऐसा है कि जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, जैसे A B C D ऐसा हुआ। ए और डी की बात किया जाए, ए डी के बीच कितने अक्षर की हैं, तो 2 अक्षर हैं कि नहीं है। वैसे ही इसमें भी आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे हो आप सभी। तो होता क्या है, वर्णमाला में तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा, ऐसा पहला अक्षर कौन, जब बन जाएगा वो टोटली मैटर, तो उसमें से पहला अक्षर आपको चूज करना है। जी बिल्कुल, आप सभी करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ड्रीम की बात किया जाए, DREAM, तो यहाँ पे जो फैक्ट होगा गाइज, ये आपका टोटली निकल के आता है D और A के बीच में। तो अगर A B C D देखा जाता ना, AD के बीच में 2 अक्षर, वैसे ही A और D के बीच में 2 अक्षर। इससे नहीं मतलब कि कौन से वर्णमाला में, वर्णमाला में भी तो होते हैं, बट R और E के बीच में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट यहाँ पे एक भी नहीं है। यम और डी में देखा जाए बहुत सारा होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए एक ही होगा। तो ऑप्शंस आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहला अक्षर इसका क्या है, पहला अक्षर इसका क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि ए से कोई भी चीज की शुरुआत होगी, डी से तो शुरुआत नहीं होगी। तो ए डी में जो है, ए एंड डी में पहला अक्षर ए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शंस लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, डी एंड ए, चलिए समझ में आया, मतलब कि यहां से लेकर के डी तक चला जाए, फिर बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना, भैया टेलीग्राम पे कुछ गाइज पूछ रहे हैं मैम फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आपको बता दिया गया है, मार्च के फर्स्ट वीक में आ गया, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि फॉर्म आ ही गया है। इस बार लगभग एक पीजी के लिए 1 ईयर भी कर दिया गया है, बाकी चुनाव को लेकर भी थोड़ा सा मतलब पीछे जा रहा है, हर बार 20 फरवरी तक ऑलरेडी आ जाता था, बट डोंट माइंड, जैसे ही अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो आज के सेशंस में बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। आपको 10 PM पे अभी जाना नहीं है, 10 PM पे आना है भैया, इसी सेशंस में, मतलब कि इसी चैनल्स पे, इसी फैमिली में आना है, इसी घर आपको आना है 10 PM पे ही। अब वहाँ पे कुछ नया अपडेट्स इन्फॉर्म किया जाता है, वो जरूर देखिएगा। समझ पा रहे हो। बाय, आज के सेशंस में मिलेंगे 10 PM पे, आना ना भूलिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।